सिद्धम शुद्धात्म देव की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य प्रवर श्रीमज्जनतारण मंडलाचार्य महाराज द्वादशांगमयी जन्मणि मातेश्वरी की जय। ओम परमात्मने नमः। ओम ब्रह्मात्मने नमः। ओम सिद्धात्मने नमः। अथ श्री न्याय समुच्चय सारजी ग्रंथादिराज प्रारंभते परमानंद प्राप्त स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्रीमद तारण मंडलाचार्य जी महाराज के चरणों में वंदन करता हुआ उनके द्वारा उपदिष्ट श्री न्याय समुच्चय सार जी ग्रंथ के अंतर्गत काय का प्रसंग चल रहा है? 8 मूल गुणों का। इन्हीं को सम्यक दर्शन के गुण कहते हैं। कल कोई चर्चा हुई थी गुणों की। कौन कौन की चर्चा हुई थी कल? संवेद और अवेद, निर्वेद और निंदा और गर्हा, 4 गुणों की चर्चा कल हुई थी। गाथा क्रमांक 227 तक 8 गुण में कल 4 गुण की चर्चा हुई थी। आज अपन 4 गुण और समझेंगे। गाथा क्रमांक 228 से लेके 239 तक उन 4 गुणों का विवेचन है, उनका वांचन। संसार शरीर भोग मिच्छा मय पुण्यानम रागम दोषम विषय संतो कसायम संतो रागादि दोष स्वयं परिच्छतो संसार सरनि विरतो ओशलो वियसो हाय ओ संत शीन मोह विद्याधंस ने समो चरणो जो गई गमना गमनो ओ संतो लाई निर्वाणम भक्ति दंसन ज्ञानम शरणम चारित्र तुमेव धीरे तव भक्ति सकारम सम्मतम शुद्ध भक्तियो भक्ति अनंत ज्ञानम मन रहियो शुद्ध दर्शनम भक्ति भक्ति शुद्ध सावन शुद्धम सम्मत भक्ति सोयति ज्ञानमयी भक्तिनम अपापरवाप शुभ भक्तिये मिच्छाद दोष रहियम भक्ति पुनरहन्ति निर्वाणम आचरण ज्ञानम ज्ञान सर्वसम अपापर विज्ञानम अजवै व्याप शुद्ध स्वभावम अपाशुद्ध पानम विज्ञानम प्रतिभावमय महनम लब्धम परमापानम विज्ञानम दहति निर्वाणम अनुगम आजीवन आवरणीय स्वयं पानम अनुकंप भाव विशुद्धम असत्य सहितो विवेकितो अनुकंप भाव विशुद्धम
सर्वं तेना भावम् अनन्यसत्स्वयं शिक्षन्ति अनुकम्पभावेन दर्शन्ति शुद्धतत्त्वम् अयं च अपगुणैव सन्ति अपाधर्मपालम् अनुकम्पालहन्ति मानम्। अभी हम लोगों ने वांचन में 4 गुण नाम जाने। कौन कौन है वे 4 गुण? उपशम और हाँ, उपशम, भक्ति, वात्सल्य, अनुकंपा, इस 4 गुण की वांछना हुई। वांछना हुई, अपने गाथाएं पढ़ी, 4 गुणों की गाथाएं पढ़ी हैं। कल 4 गुणों की गाथाएं पढ़ी थी, संवेद, निर्वेद, निंदा और गर्ह। आज की जो हम लोग जनवाणी वांचन हुआ है, ये उपशम, भक्ति, वात्सल्य और अनुकंपा। उपशम माने क्या है? आप लोगों ने एक दिन सुना था, उपशम माने जिस प्रकार से गिलास में गंदा जल उसको छोड़ दो तो नीचे बैठ जाता है। तो उपशम का मतलब होता है कि कर्म उदय में नहीं आते हैं। बंधे हुए कर्म जब उदय में नहीं आते हैं, वो आत्मा के साथ रहते हुए भी बैठे रहते हैं। कर्म जो है आत्मा के साथ जुड़े हुए भी बैठे रहते हैं, उदय में नहीं आते हैं। उस अवस्था का नाम उपशम अवस्था है। और वो कर्म के उपशम का मतलब है कर्म दबे हैं। जैसे किसी की बीमारी में कोई बैक्टीरिया दबे हैं, उभर के नहीं आ रहे हैं, तो जो कर्म है वे उपशम रहते हैं, दबे रहते हैं। और अगर जीव उपशम गुण को प्राप्त है तो दबे दबे क्षय हो जाते हैं। उपशम कर्म उपशम है माने प्रभाव नहीं कर रहे हैं, उदय में नहीं आ रहे हैं, दबे हैं। और आपके साथ उपशम गुण है, तो उपशम गुण की महिमा यह है कि अगर उन कर्मों का स्थिति पूर्ण हो रही है, उनका उदय में आने का काल है, और उस समय यदि आप उपशम भाव में हैं तो वे कर्म सप्ताह में उपशम रहते रहते निकल जाते हैं। ये उपशम भाव की महिमा है। उपशम क्या है? उपशम उपशम उपशम। दिव्यानंद कहते हैं उपशम उपशम उपशम। उप माने आत्मा। जब जीव आत्मा को, जैसा आत्मा का ज्ञायक स्वभाव है, सम उसी समान जैसा आत्मा का ज्ञायक स्वभाव है, निश्चय नय से आत्मा ज्ञायक मात्र है, उसी समान स्वीकार करके ज्ञायक रहता है, इसका नाम है उपशम भाव। जलदिशम लहरा रहा, आत्मा में एक ज्ञायक भाव, ऐसा गंभीरता है आत्मा में है कि आत्मा चाहे तो जगत के परिणमन को देख के भी मात्र ज्ञायक रह सकता है। ये उपशम भाव है। इस व्यवहार में इसको कहते हैं, अपन कहते हैं सम दम तेजे कर्म न आवे। कहीं पढ़ते हैं आप लोग, सम दम तेजे कर्म न आवे, 6 ढाला में कहीं पढ़ते हैं। तो सम क्या है? समन, समता। और दम क्या है? दमन। इंद्रियों के विषयों की इच्छाओं को नियंत्रण करना दमन कहलाता है। और कसाय भाव आए और ज्ञान के बल पर उस कसाय भाव को शांत कर लिया। हमें किसी को देख के गुस्सा आई, व्यापारी बहुत चतुर होते हैं, व्यापारियों को इतनी उपशम भाव रहता है, ग्राहक ने 50 साड़ी देखी, 1 घंटे मोल भाव किया, अंदर से बहुत गुस्सा आती है कि 1 घंटे से खोपड़ी खा रहा है, लेकिन बनिया गुस्सा नहीं करता, कभी गुस्सा नहीं करता, अंदर खूब आती है, बाहर नहीं करता। क्यों? उस गुस्सा से ग्राहक की बिगड़ जाने का डर है। आज मान लो सिर्फ 1 घंटा बर्बाद किया,
कल हो सकता है सामान लेना, अगर उसके 1 घंटा गुस्सा देख काम करके हम गुस्सा हो जाएंगे तो व्यापार चलेगा। जब संसार के कामों में ये जीव इतना निपुण होता है, अपनी लौकिक हानि के कारण या समाज के बीच में बैठा है जीव, और कोई व्यक्ति आपके बारे में अनर्गल बातें कर रहा है, आप कितने शांत रहते हैं कि लोग जानेंगे बदतमीज वो है। आप कितने महान हैं कि आपने एक बात भी नहीं कही। तो आपने क्या किया, उस कसाय भाव को, क्रोध भाव को आपने अपनी प्रतिष्ठा की हानि देख के आप वहाँ चुप रहे। दुकान पे पैसा की हानि देख के चुप थे, ग्राहकी बिगड़ने के डर से चुप थे। यहाँ आप प्रतिष्ठा के डर से चुप हैं कि भैया वो भौंक के चला जाएगा, लेकिन 4 आदमी बीच में हम क्या जवाब दें, उसके क्या मुंह लगे। ऐसा ही जब ज्ञानी कर्म के उदय में ऐसा अनुभव करता है कि इस कर्म के उदय आने में हम क्रोध आदि भाव करेंगे, दुखी होंगे, तो मेरी आत्मा में कर्म का बंध होगा, जिससे मेरी आत्मा को आगे दुर्गति के दुख देखने पड़ेंगे। इस बल से, ज्ञान के बल से जो जीव अपने कसाय आदि भावों को प्रकट नहीं होने देता है, संभाल लेता है, इसका नाम है उपशम। तो क्या होगा, कर्म आए थे उदय में, वे भी संभल गए और आपके संस्कार पड़ गए शांत रहने के। उपशम माने शांत रहना। शांत रहेंगे, सत्ता में बधे कर्म भी उदय में नहीं आएंगे, और आएंगे तो आपको प्रभाव नहीं करेंगे। ये है आत्मा का, जीव का उपशम गुण। जितना शांत रहेंगे उतना आप आराम में रहेंगे, अभी भी और अगले भाव में भी। इसीलिए मैं शांत हूँ, क्या मतलब, मेरा उपशम गुण है। मैं शांत हूँ माने मेरा उपशम गुण है। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत रहूँ। ये भावना योग है। ये भावना योग से जीवन में शांति आती है, क्षमता आती है। आचार्य देव कहते हैं, उपशम ऊर्ध्व सहमम, आत्मा का ये श्रेष्ठ स्वभाव है। आत्मा का श्रेष्ठ स्वभाव है। उपसर्ग केवलियों ने उपसर्ग करने वाले जीवों के प्रति कोई क्रोधादि भाव नहीं किया। क्रोधादि भाव करना क्रोधादि समन नहीं है। लोग सोचते हैं हमने ग्राहकी नुकसान से बचने को गुस्सा नहीं की, लेकिन आपके अंदर भड़क रही है तो वो उसे क्रोध का समन नहीं कहेंगे, उसे उपशम नहीं कहेंगे। वो तो आपने लौकिक डर से अपने क्रोध को व्यक्त नहीं होने दिया, मन में चल रहा है तो आप बच नहीं पाए। आपने मुंह से व्यक्त नहीं किया तो क्या हुआ, क्योंकि कर्म केवल बोलने से नहीं, कर्म विचारने से भी आते हैं, भाव से भी आते हैं। तो बहुत होशियारी काम नहीं करी। मोक्ष मार्ग में तो जब आत्मा का ख्याल रहता है कि अगर हम जरा भी अंदर में हमारे आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होगा। कर्म तभी आते हैं जब आत्म प्रदेशों में स्पंदन होता है। अब वो स्पंदन अंदर भी होता है, बिना बोले भी होता है, बोल के भी होता है, करके भी होता है। आत्म प्रदेशों में स्पंदन कहें, फड़कन कहें, इसी का नाम भाव योग है। आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होने की शक्ति का नाम भाव योग है, और आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होने का नाम द्रव्य योग है। और उसके 3 कारण हैं। मन से भी स्पंदन होता है, आपने देखा और कुछ आपको लगा, मतलब आप सक्रिय हो गए, देखते ही आपके विचार चलने लगे, समझ लो कर्म आने लगे। आप बोलने लगे तो कर्म आने लगे, करने लगे तो कर्म आने लगे। तो ये उपशम दशा ही होती है कि उस समय आपका बिल्कुल शांत भाव है, ना कोई उसके बारे में विचार कर रहे हैं, ना बोलने का भाव आ रहा है, ना करने का भाव आ रहा है। ये आत्मा का ऊर्ध्व स्वभाव, ये श्रेष्ठ गुण है। उपशम संयुक्त शुद्ध सम्मतम, ये सम्यक दृष्टि का गुण है, मिथ्या दृष्टि का नहीं है। सम्यक दृष्टि का गुण क्यों है? सम्यक दृष्टि परमन को कर्माधीन मानता है, अपने से पर मानता है, यानी उसका सच्चा सिद्धांत होता है
तभी वो उपसम गुण में संयुक्त होता है। सुरेश भाई पूरा नहीं पढ़ना, जहाँ पढ़ रहा है वहाँ देखो। सम्यक दृष्टि जब वस्तु को सही देख लेता है कि ये नुकसान मेरा नहीं है, ये तो कर्म के उदय से व्यवहारिक नुकसान है, मेरा नुकसान तो अंदर में क्रोध भाव है, पैसा का नुकसान मेरा नुकसान नहीं है, इज्जत का नुकसान मेरा नुकसान नहीं है, ये तो कर्माधीन व्यवस्था है। जो मैं उस कर्म के उदय में जुड़ के भाव खराब करूंगा उसमें मेरी आत्मा का नुकसान है। ऐसा सम्यक दृष्टि जब शुद्ध माने सही जान लेता है तब वह उपसम संयुक्त, तब वह उपसम भाव में रहता है। शिव उपसमम शुद्धम, ये जैसे जैसे जीव का क्षय उपसम बढ़ता है वैसे वैसे उसके अंदर में शांत भाव आता है। उपसम गुण लहित निब्बानम, और ये जीव, एक जीव होता है उपसम श्रेणी वाला, एक होता है छपक श्रेणी वाला। उपसम श्रेणी वाला जब द्वितीय उपसम को प्राप्त होता है और द्वितीय उपसम से जब छायक को प्राप्त होता है तब वही छायक सम्यक दृष्टि जो पहले उपसम सम्यक दृष्टि था, क्षय उपसम सम्यक दृष्टि हुआ, फिर द्वितीय उपसम सम्यक्ति हुआ, फिर वो छायक सम्यक्ति हुआ, तो लहंत निब्बानम वही फिर निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। शांत भाव निर्वाण को प्राप्त कराता है। निर्वाण माने नरक, निर्वाण माने नरक, अच्छा मोक्ष बता दिया करो, भूल जाते हैं। निब्बान माने मोक्ष, ठीक। गाथा नंबर 2 से 29 देखेंगे। उपसम सहियो जीवो, क्या पहचान है महाराज? हम उपसम, हमारे उपसम भाव है। हम अपने से पूछें कि उपसम सेहत जीव का लक्षण क्या है? उपसम सहियो जीवो, जो जीव उपसम भाव सेहत है उसका लक्षण क्या है? अगर हम लक्षण जानेंगे तब हम ये मानेंगे कि मेरे उपसम गुण है। अगर लक्षणों से, क्योंकि लक्ष्य को लक्षण से समझा जा सकता है। अगर चेचक है तो उसका लक्षण होता है, हैजा है उसका लक्षण होता है। उपसम भाव का लक्षण क्या है? तो आचार्य कहते हैं उपसम सहियो जीवो, जो जीव उपसम भाव सेहत हैं, संसार शरीर भोग विरदोयम, वे संसार से, शरीर से और भोगों से विरक्त हैं। जिनके अंदर में संसार की, शरीर की, भोगों की आसक्ति नहीं होती है, वही जीव उपसम भाव, वही भाव संभालते हैं, उनके शांत भाव रहते हैं। वरना बाहर से शांत दिखता है लेकिन अंदर में आकुलता व्याकुलता होती है, भोगों की चाह उसको परेशान करती है, परोसने वाले से रागद्वेष करती है, मोह करती है। अब कोई बहन पूछे क्या बना ले वे, तो हम कहते हैं जो बना लो, उनने बना लो तो हमें उससे राग आएगा, और हमने कही जो बना लो, उनने नहीं बनाओ तो दोष हो जाएगा। उपसम भाव उसी के होता है जिन्हें कछु नहीं चाहे, जिन्हें कछु नहीं चाहे वे उपसम रह सकते हैं। जिन्हें कछु भी चाहे वे बाहर से तो शांत दिख सकते हैं लेकिन अंदर से शांत नहीं हो सकते हैं। वे तो तभी शांत हो जब शांत हो जाते हैं। भगवान शुक्ल अध्याय की प्रारंभ होता था, वही उसी उत्तम ज्ञान से सदक गुण स्थान प्रारंभ होता, वहीं से शुक्ल ध्यान। अरे महाराज, शुक्ल ध्यान से गुणस्थान प्रारंभ नहीं होता है। शुक्ल ध्यान तो 7वें गुणस्थान में होता है। हाँ, ये कहो श्रेणी शुरू होती है। श्रेणी गुणस्थान तो संसार में हर जीव का होता है। संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसका गुणस्थान ना हो। 24 चीज़ें हैं। 24 ठाना का मतलब 24 चीज़ें हैं। संसार में हर जीव उन 24 में रहता है। संसार में हर जीव 24 कुर्सियों पे बैठा है। 24 चीज़ों के साथ हर चीज़ है। और भगवान सिद्ध है, उन भी एक भी गुणस्थान में नहीं है। सिद्ध परमात्मा का कोई गुणस्थान नहीं है। अरहंत परमात्मा का भी गुणस्थान है, निगोदिया का भी गुणस्थान है, हमारा भी गुणस्थान है, आपका भी गुणस्थान है। तो ये बात कहना है कि जहाँ से शुक्ल ध्यान है वहाँ से श्रेणी शुरू होती है, और जहाँ से
जहाँ तक धर्म ध्यान है वहाँ तक श्रेणी नहीं है। लेकिन श्रेणी एक ही नहीं है, एक जिन श्रेणी भी है। अनुभव जिन श्रेणी कल्याण मुक्ति गामनो, जिन श्रेणी शुरू होती है चौथे गुणस्थान से, जिन श्रेणी शुरू होती है चौथे गुणस्थान से, जहाँ से आदि हो जाता है वहाँ से जिन श्रेणी है। और जहाँ शुक्र ध्यान में लीन हो जाते हैं वहाँ से उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी है। तो श्रेणी सबकी है। तो जिन श्रेणी कल्याण मुक्ति गामनों का मतलब है उन्होंने आने वाले सभी जीवों से कहा था तुम अपने जिन स्वभाव के आश्रय आलम्बन लेकर के तुम सम्यक दृष्टि होकर के कल ध्यान धर करके मुक्ति गमन करो। गुरु महाराज ने सभी जीवों से कहा था कि तुम जिन श्रेणी में आरूढ़ होके सम्यक को प्रगटा के मोक्ष गमन करो। गुरु महाराज ने जो आशीर्वाद दिया था वो मुक्ति का प्रसाद दिया था। आप भेले का प्रसाद देते हैं वो मुक्ति का प्रसाद। अब गुरुदेव तो मुक्ति प्रसाद, वे मुक्ति को प्रसाद दे रहे और हम भेले को प्रसाद मान रहे। भेले का प्रसाद भी हो जाएगा, भेले का प्रसाद भी प्रसाद हो जाएगा जिस दिन तुम भेले को खोखे से अलग स्वीकार कर लोगे। है जी, भेले को खोखा से अलग स्वीकार कर लोगे तो समाज से भिन्न हो जाएगा। अनुभव में आ जाएगा कि शरीर आत्मा अलग अलग है भेले की तरह। वो भेला प्रसाद बन जाएगा। उस भेले का प्रसाद इसलिए बनाया गया था। पेड़ा से कौन सा प्रसाद, कौन सा मोक्ष मिल जाए, या हरे नारियल से कौन सा मोक्ष मिल जाए। ये जो परंपरा है तारणपंथ की उसमें सिद्धांत है कि भेले से परिचित हो गए समझ लो काम बन गया। भेले सफेद रंग का होता अंदर, भैया किला भैया देखा सफेद नहीं है अलग धर दे, अंदर सफेद नहीं देखा तो अलग धर दे दबाए। एकदम देख रहे थे पन्नी में धर दो तो उनमें अंदर सफेद नहीं दिखा दो। तो जौन के अंदर सफेद ना दिखे बाहर सफेद दिखत भी रहे, बाहर सफेद दिखत रहे और अंदर सफेद ना दिखे वो भेला नहीं जाने। जो सफेद बाहर दिखत हो गए वो अंदर सफेद ना दिखे वो भेला नहीं लेने। समझ में आई बात। यदि हमारे कहने में और हमारे जीवन में अंतर दिखे तो वो भेला नहीं लेने। जाके और कचुकी चाय है वो है पीलो रंग को भेला, और जाके और कचुकी ना चाय है वो है सफेद रंग को भेला। तो आचार्य देव कहते हैं कि संसार शरीर भोगों से विरक्त जीव ही उपशम भाव सहित होते हैं। बोले महाराज हमाओ कैसे हो गए। बोले मिच्छा मय कुज्ञानम, जो हमारे मिथ्यात्व परिणतियाँ हैं, कुज्ञान भाव हैं, करवे करावे के भाव हैं, हमारा जीवों से जो राग दोष है और हमारी जो विषय अभिलाषा है, जीव शांत हो गए तब शांत भाव कहें। अगर मन में चल रहा हो जो जीवने तो शांत भाव नहीं है। मन में चल रहा हो कि उनको भलो कर देवे, मन में चल रहा हो उनको भलो कर देवे, जब शांत भाव नहीं है। शांत भाव माने केवल देख रहो बस, वो शांत है। और वो तभी हो जीवन को ज़्यादातर जब शांत हो जाता, शांत हो जाता तब शांत भाव। वो तो भाव ही नहीं है शांत का होना। जब जीव शांत होगा तो शांत भाव का भाव ही नहीं है, शांत ही होगा वो। यही से संसार के लोग भी शांत हो गए। संसार के जी बेशक कहते हैं भी शांत हो गए। अरे भैया शांत होने के पहले शांत हो जाओ, शांत होने के पहले शांत हो जाओ तो काम को है। और शांत होने के बाद तो शांत होना ही है? उठापटक फिर चलेगा। शांत होने के बाद भी उठापटक चलेगा। संसार के लोग बड़े चतुर हैं, उन्हें नाम यही से धरो है कि अब शांत हो गए। ई के पहले शांत रहते ही नहीं आते। शांत होने के पहले शांत रहता ही कहते आते, कछु 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 दिमाग में चलते ही रखते हो। ठीक है पंडित जी। तो आचार्य देव कहते हैं 230 में बोले महाराज क्या करने आए। कसायन उपसंतु, आपको शुरुआत करने हैं कसाय को शांत करने से। कौन सी कसाएं? जो अनंत इच्छाएं हैं, अनंत इच्छाओं शांत करो, अपनी सीमाओं को कम करो, अपनी तमन्नाओं को कम करो, अपने अरमानों को कम करो, तब शांत रह पाएंगे। जो है उसमें संतोष वृत्ति रखो।
संतोष रखोगे तो शांत भाव होगा, और आपकी कोई सीमा नहीं है तो ये मन कभी शांत नहीं होता। चार चीजें कभी भरती नहीं है, चार चीजें कभी नहीं भरती। एक कहानी सुना है, वो तो होता रहे काम। एक भिकारन थी, कल मिल जा कचू भोजन, बोले ले लो। बोले तुमसे नहीं, राजा से पूछ के आओ। बोले का? बोले एक कंडीशन है, हम भूखे रहे तो हम आदमी खा जाते, हम भूखे रहे हमारा पेट ना भर पाओ तो हम जो परसरों बाय खा जाए। आप पहुंचे, लोग घबरा गए, बोले राजा के पास। बोले महाराज ये भिकारन है, कटोरा लेके बैठी, बा कह रही कछु मिल जाए खावे। हमने दो, कह रही हम सोच लो पहले, देवे पहले हमारी भूख मिट गई तो हम तुम्हें कुछ आशीर्वाद मिल जाए, और हमारी भूख ना मिटी तुम्हें खा जाए हम। बोले महाराज क्या करें? बोले खोल दो दरवाजा, कितो है जो सामग्री लेने लगो। बोले राजा को बुलाओ पहले। राजा से बोली राजा साहब आप हमारी भूख मिटाना चाहते हो? बोले हाँ। बोले सोच लो। बोले सोच लो। बोले अगर हमारी भूख ना मिटी तो हम तुम्हें खा जाए। अब भाई कटोरा में डाल, वो शुरू भाव कटोरा में डाले, थोड़ी देर बिला जाए, ऐसे करे बिला जाए। उनके पूरा भंडार का सामान गायब हो गया। बोले वो ले आओ। राजा आगो हाथ जोड़ के बोले देवी हमें बख्शो, हमें प्राण अभयदान दो। बोले आपसे मैंने पहले कहा था कि हमें अगर भूख नहीं मिटी अब तुम्हें खा जाए। चरणों में गिर गया। एक अवध ज्ञानी जीव आया, बोले राजन एक कटोरा नहीं है, एक कटोरा नहीं है, देखो जी कटोरा नहीं है। बोले क्या है? जी मनुष्य की खोपड़ी का कटोरा है। मतलब क्या है? एक खोपड़ी कभी नहीं भरती और मरघट भर जाता। मरघट आज तक भरा है कभी? और समुद्र कभी भरा है आज तक? कितु पानी बरसे आज तक भरा नहीं है, चाहे तो बरसे तो वो भरे ना भरे, जो भर जावे तो काम है, तो शांत है। और जो भरने के तभी भरेगा जब आप लाइन खींच लेंगे, लिमिट इतना हो जाएगा। तो फिर अब बनारसी दास ने खींच ली थी, 50 टोपियाँ बिक जाए दुकान बंद कर दें। अगर आपके जीवन में कहीं लाइन है तो आप सुखी शांत रह सकते हैं। और आपके जीवन में पहले सोच रहा हो तो मोड़ा हो जाए, हम फ्री हो जाएं। एक जने बोले भगवान संसार में बहुत दुख है, गुरु महाराज उठा लो, अब तो बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है, अब तो हमें उठा लो, मुख चलें। गुरु महाराज आ गए, बोले बैठो। बोले महाराज कल बताएं, कल बताएं। फिर कल आ गए, बोले महाराज मोड़ा को ब्याह और देख ले में, एक मोड़ा रहो छोटो, वही से ज़्यादा प्रेम है, अब उनको ब्याह होगा। फिर भी उनकी तो आदत थी, संसार में बहुत दुख है, बहुत दुख है, संसार दुख रूप है, अब तो मोक्ष मिल जाए, अब तो ये ब्याह के बाद फिर एक दिन आ गए, बोले बैठो। बोले क्या है महाराज? आप जब भी सोच रहे कि माँ को ब्याह हुआ, नाती देख ले में, अब नाती होगा फिर भी आए। फिर तीसरी चौथी बार तो बोला क्या है तुम्हें हमारे अलावा दुनिया में कोई मिलत नहीं है क्या? बोले आप कथ हो सो हम आ गए, आप रोज कथ हो, संसार दुख रूप है, मोक्ष जाना है, ले चलो गुरु महाराज। ना आप कहते ना हम आउते, कर लगे जाओ चले जाओ, हमें नहीं जाना है। तो ऐसी दशा कि हमारी तो नहीं है कि सब काम हो गए। एक आदमी बहुत चतुर है, हमने कल पूछा था, ऐसा लगता है कोई हमारे संग आ जाए, जे नहीं जे, पर जे चले जाए हमारे संगे, जे पैसा जोड़ते रहे, पर जे हमारे संगे आ जाए वे पैसा जोड़ते रहे। आदमी सोचा था कि धरती पे मुनि बने, साधु बने, मोक्ष जाए, कल्याण हो, लेकिन हमारा लड़का नहीं। लोग साधु बने लेकिन मेरा लड़का ना बने। ऐसा होता कि नहीं होता? भैया ये तृष्णा
हमको शांत नहीं रहने देती है। जिनको ये समझ में आ गया कि पूरे तो काऊ के कबू नहीं भाई, पूरे काम तो काऊ के कबू नहीं भाई। एक जनो हतो वो कह रहा तो समुद्र को मीठो कर दें, समुद्र को मीठो कर दें, और कह रहा तो स्वर्ग में नशेनी लगा देंगे तो फिर हम वहीं पे चल के स्वर्ग चले जाया करेंगे, लौटे आया करेंगे। उसका भी पूरा नहीं हुआ। इसीलिए संसार की आशाएं छूटेंगी तब होगा। उपशांत कसाय रागा दो शैल परचत्व। ये रागा दो तभी परचत्व माने छूटते हैं जब जीव की इच्छाएं कम होती हैं, तभी संसार शरण वेदो, तभी संसार का परिभ्रमण छूटता है। उपसंतो वे भी असहाय, जब जीव के विविध प्रकार के अशुभ भाव छूटते हैं तब इस संसार परिभ्रमण छूटता है। उपसंत छीन मोह, ये मोहिनी कर्म के दो भेद होते हैं, उपशांत मोह और छीन मोह। छीन मोह और उपशांत मोह दो गुणस्थान हैं। उपशांत मोह 11वां गुणस्थान है और छीन मोह 12वां गुणस्थान है। ये दोनों उपशम श्रेणी चढ़ते हैं। मिथ्या दर्शनी उपशमो चरणों। उपशांत मोह क्या होता है? जब दर्शन मोहिनी की मिथ्यात्व प्रकृतियाँ और चारित्र मोहिनी की प्रकृतियाँ 21 प्रकृतियाँ 28 प्रकृतियाँ जब उपशम रहती हैं तो उपशांत कहलाता है। और जब वही उपशम सम्यक दृष्टि अगर छायोपशमिक होके छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जब द्वितीय उपशम को प्राप्त हो जाता है, एक उपशम एक द्वितीय उपशम। उपशम वाले के क्या होता है कि 7 प्रकृतियाँ उपशम होती हैं और द्वितीय उपशम वाले के सभी प्रकृतियाँ उपशम हो जाती हैं। उसके ही फिर उपशम छाया में बदल जाती हैं तो वो छायक सम्यक दृष्टि हो जाता है, तो वह चारों गतियों से मुक्त होके निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। ये है उपशम गुण, शांत रहना। अब शांत वाली बात बहुत गहराई से हो गई, आप पूरा जान गए शांत कभी रह सकत। इच्छाओं को सीमित करके लाइन खींच के ही शांति है। अगर आपके जीवन में लाइन नहीं खींची है तो ये मनुष्य की खोपड़ी भरती नहीं है और चाहत में बहुत परेशानी होती है। ठीक है पंडित जी? नहीं, वो ये भाव जो है कि मान हमको सिर्फ वो रह सकता है जो अपने खूब भाव को दे दे कि हम उससे आज 20 गुने 100 गुने 1000 गुने चें 1,00,000 गुने पाने की कोशिश न कर तो वो रह सकता है। बब्बा हमारे पुटरिया ला देते। पिताजी ने छोटी दुकान करी थी, पिताजी ने छोटी दुकान करी थी। वे लंकलाट पे मार्किन पैरत थे, वो घर में कुल 4 बर्तन हते। आज तो गाड़ी है, टेरिकॉट पॉलिस्टर सब कुछ है। उनसे तो हम बहुत आगे आ गए, लेकिन हम उनसे बहुत पीछे हो गए। उनसे हम लोग समझते हैं हम उनसे बहुत आगे आ गए, जो गलत फहमी में जी रहे हैं, हम उनसे बहुत पीछे हो गए। जितनी भक्ति उनमें थी, जितनी शांति उनमें थी, जितनी समता उनमें थी, लोग समझते हम उनसे आगे आ गए। जिनवाणी कह रही है आप उनसे बहुत पीछे हो गए। विचार करिएगा मेरी बात का। भक्ति जिसके शांति होगी उसके भक्ति होगी, वरना ये नाम कर्म नहीं होते। उपशम के बाद भक्ति क्या है? भक्ति 2 प्रकार की है, एक व्यवहार भक्ति, एक निश्चय भक्ति। व्यवहार भक्ति ज्ञान पूर्वक भी हो सकती है और अज्ञान पूर्वक भी हो सकती है, लेकिन जो निश्चय भक्ति है, आत्मभक्ति है, वो अज्ञान पूर्वक नहीं हो सकती है। अज्ञान पूर्वक भक्ति कौन होती है? जो मंगनारे हैं वे अज्ञान भक्ति करते हैं। मंगनारे, मंगनारे जानते हैं? मंगनारे दे दो कछु, कछु दे दो हमारा ब्याह हो जाए मोड़ा को, हैं? आप लोग नहीं मांगत, कछु लोग मांगत हैं मंदिरों में आके। तो जो मंगनारे हैं उनकी अज्ञान भक्ति है। अज्ञान भक्ति उनकी है कि वे दे देंगे, ऐसा विश्वास है, वे धन दौलत दे देंगे। अरे उनसे मांगना है तो ये मांगो ज्ञान, हमारा ज्ञान प्रकट हो, हमारे जीवन में समता और शांति आवे, हम यहाँ आते रहें। उनसे पैसा मांगोगे, लोग भगवान से पैसा मांगते हैं। अब उनने सब छोड़ दो, उन्होंने कहा है जो तुम्हें दे देंगे, हैं? तो यहाँ सम्यक्ति की निश्चय की बात चल रही है। भक्ति, भक्ति माने भक्ति,
भक्ति भक्तिनम भक्तियो, भक्ति का मतलब यहाँ भक्ति, भक्ति क्या है कि करना है? गुरु महाराज कह रहे हैं भक्ति परमात्मा की नहीं करना है, भक्ति परमात्मा स्वभाव की करना है। परमात्मा की भक्ति व्यवहार है और परमात्मा की भक्ति से पुण्य होगा, धर्म नहीं होगा। भगवान की भक्ति से धर्म नहीं होता है, भगवान की भक्ति से पुण्य होता है और परमात्मा स्वभाव की भक्ति से धर्म होता है। परमात्मा की भक्ति संसार में आपको अनुकूलता देगी। अगर राजा के दरबार में आप भाणगिरी करोगे, राजा की प्रशंसा करोगे तो राजा नाश्ता कराएगा, भोजन कराएगा, लेकिन राजा नहीं बनने देगा। राजा के दरबार में आप राजा की वृंदावनी गाएंगे, राजा की प्रशंसा गाएंगे, राजा के गुणगान करेंगे तो राजा आपको नाश्ता कराएगा, बंगला दे देगा, रहने को दे देगा, लेकिन राजा नहीं बनाएगा। हाँ, बनाएगा? अगर राजा की तारीफ करेंगे तो राजा बना देगा। लेकिन जिन शासन में हमारे राजा कह रहे हैं, जिनेंद्र राजा कह रहे हैं, अगर तुम अपने परमात्मा स्वभाव की भक्ति करोगे तो तुम जिनेंद्र हो जाओगे, यह है भक्ति। भक्ति दर्शन ज्ञानम चरणम चारित दुभी भक्ति है। भक्ति करना है तो रतन तरह की भक्ति करो। भक्ति तो भक्ति सहकारम, वो भक्ति तुम्हें तब में लीन कराएगी और ये भक्ति सम्यक पूर्वक होती है, शुद्धात्मा के लक्ष्य वाले के होती है, अनाथ पदार्थों के लक्ष्य वाले के भक्ति नहीं होती है। जिनका लक्ष्य अनाथ पदार्थ है, संसार के शरीर भोग हैं, उनकी भक्ति अज्ञान भक्ति है, झूठी भक्ति है। और अगर देवगुरु शास्त्र के सामने आके तुम कांक्षा भाव करके करोगे तो पाप का बंध होगा और निकांक्षा भाव से करोगे तो पुण्य का बंध होगा और आत्मा की भक्ति करोगे तो मोक्ष होगा। भक्ति अनंत ज्ञानम, रतन तरह की भक्ति आत्मा में अनंत चतुष्टयादि प्रकट कराती है। मल रही हो शुद्ध अंसन भक्ति, व्यवहार में भी जहाँ शंकादि 25 दोष नहीं है वहाँ सम्यक दर्शन की भक्ति है। जहाँ अनायतन जा रहे हो, मूर्ता पोषण कर रहे हो, कांक्षा कर रहे हो, वो भक्ति मिथ्या भक्ति है। भक्ति शुद्ध साहबम, ये भक्ति रतन तरह की भक्ति, स्वभाव की भक्ति उपयोग को शुद्ध स्वभाव में लीन करती है। शुद्ध सम्मत भक्ति सो दृष्टि, जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनकी भक्ति सम्यक होती है। ज्ञानमयी भक्ति नम, जो ज्ञानमयी भक्ति करते हैं वो उनकी ज्ञानमय भक्ति क्या है? अप्पा परम शुद्ध भक्ति है। मेरा आत्मा ही परमात्मा है, मेरा परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। उनकी भक्ति निश्चय नय से आत्मभक्ति है। मिथ्यात दोष रही हम, इसीलिए हे भब्बो, भक्ति के नाम पर मिथ्या मानता मत कर देना, मूर्ता का पोषण मत कर देना। जहाँ देवपना नहीं है वहाँ देव मान के भक्ति मत कर लेना। भक्ति पुण्य रहती निब्बानम, जो मिथ्या आदि भावों से रहते होके रतन तरह की भक्ति करते हैं वे निर्वाण को प्राप्त होते हैं। बात्सल्यम विज्ञानम, जिनको भेद विज्ञान की कला है, जिन्हें निज पर का निर्णय है, उनके ही आत्मा से प्रेम है। और जिन्हें पर से प्रेम है वो प्रेम झूठा है, स्वार्थी है, एक भाव का है। और वो प्रेम अंत में रुलाता है और भाव रुलाता है। अगर प्रेम करना है तो आत्मा से प्रेम करो। ज्ञान विज्ञान स्वरूप सम्मतम, ज्ञान विज्ञान सम्यक दृष्टि जीव ऐसे ज्ञान विज्ञान के स्वभाव से बस स्वरूप को जानता हुआ बाहर में सबके संगे होली खेलता है, सबसे मुस्कुराता है, सबसे बातें करता है, अंदर में जानता है कि जब तक देह में प्राण है तब तक ये सब है, इसके निकलने के बाद कोई मेरा नहीं है। आंख मिची, जल्दी ले जाओ, भूत बन के ना आ जाए, इतने जल्दी बचाओ, जल्दी करो। क्यों भैया ऐसे है नहीं क्या? अब पापर विज्ञान एक कहानी सुना दें, मोड़ा कहेंगे सुना दे, सुना तो सही। चलो, एक जने हते बोले, अरे भैया छोड़ो छाड़ो संसार चक्कर, अब तो संन्यास ले लूं, अब तो हो गई 50-60 साल की उम्र। कल पत्नी के प्रेम इतना गजब का है, हम नहीं छोड़ सकते हैं। हमारी जीवन साथी है, उसमें बहुत सपोर्ट करती है, हमें प्राण से ज़्यादा चाहती है,
हमारा ख्याल रखती है, हमें सब कुछ सुख सुविधाएं हैं, तुम आपके संगे काय को आ जाए। बोले भैया तुम गलत फहमी में हो। बोले नहीं नहीं। बोले भाई पत्नी नहीं, बंधु हैं, माता पिता भाई सब चाहते हैं, मेरा पूरा कुटुंब प्राणों से ज़्यादा चाहता है। क्या दुख है हमें, संसार में क्या दुख है, हम क्यों आपके साथ आ जाएं। बोले परीक्षा लेने। बोले ले ली परीक्षा, हम तो पास हैं, हमारे सब अपने हम सबके। बोले एक काम करो, तुम जाके बस लेट जज्जो केवल, और अपने चेलन से कह दी प्रचार कर दियो कि मर गए वे। अब सांस ले ली और चेला गाओ। बोले भैया जो तो चले गए। अब सब रोने लगे। एक चेला कर लगो, कल महाराज जी के पास एक दवाई है, वो दवाई मंगा लो तो अब जिंदा हो सका। बोले बुलाओ महाराज जी को, बुलाओ महाराज जी को। आए महाराज जी। बोले क्या हो गया। बोले महाराज जी चले गए। कल लगे वो तो जिंदा हो जाए। बोले महाराज क्या करना है। बोले एक पुड़िया है, जब जो खोल के पीने पे वो मर जाए, जिंदा हो जाए। जब पुड़िया है, जब घोल के जो पी ले वे, भाई एक जीव तो जाना है, अब इन्हें बचाना है, तो जो पी ले वे वो मर जाए, जग जाए। तो बोले पिताजी के पास। बोले महाराज हमें नहीं पीने, 4 हते 3 दे गए, कोई बात नहीं, हम 3 के सारे बने रहे। बताई कर लगे अब हमारी हिम्मत नहीं है, हम हमारा घर चलो बर्बाद हो जाए, हम ही तो सब देखा ता कर तिजोरी चाबी हम ही नो है, हम नहीं पी सका। और बंगन को बुलाओ। कल लगे भी तुम्हारे देवर जिंदा हो जाए तो मैं सोनो चांदी जेवर, तुम्हारे पति तो कर देंगे, तुम्हारे देवर दुकानचारी करते। कल लगे हम बिना जेवर के रह लें, हमें मन्ने नहीं है भैया। कल लगे हम मजदूरी करने लगे भैया, अब हमें मन्ने नहीं है। घरवाली से कल लगे ते पी ले भैया, कम से कम ते। बोले हम मर गए तुम्हें इनके जीवों को क्या मतलब है, हमें नहीं पीने। कल एक कल लगे हम पी लें। बोले महाराज आप ही पी लो, आपको क्यों आगे पीछे, आपके क्यों आगे पीछे है, आप पी लो। बोले ले आओ पानी। सुनने पानी मंगाओ गिलास में, पुड़िया डाली घोली पी रहे। बोले उठ, उसे बोले उठ, सब तमाशो देख लो परो है वे। उठ गए, लगा के चले गए भी। पुड़िया में हती राख, उनकी धूनी की राख हती वा। तुमने तो प्रचार करो तो सुन ले भैया कितो चाहत हो, दुनिया कितनी है, कहले तुम मर जाओ तुम्हारा कोई आगे पीछे। भैया समझ आई, कुछ नहीं आ रही, सब धोखे की ठाटी है। विचार करियो भैया कि देवन ने ऐसी कहानी करते। तुलसीदास जी ने पिए थे पुड़िया, तो आगे कमांडी थी पूरी। अरे ऐसी नहीं हती, पंडित जी भूल गया, ऐसी हती, इतना प्रेम हतो, सावन को महीना चल रहा तो बस चली गई थी माँ के, इतना प्रेम हतो कि जा अब चली गई, कैसे नींद नहीं आ रही थी। तो रात में 12 बजे उठ के चले गए थे। पहले शादी ग्योड़े मेड़े होती, बगल वाले गांव में होती, बीच में नदियाँ आती, तो बगल वाले गांव में पत्नी चली गई थी माँ के नाव में बैठ के। रात में 12 बजे याद आई तो उठे, अब नाव तो हती नहीं। बोले लकड़ियाँ सार लेके चले जाए, उनमें तैरो तो सांप, वो सांप पकड़ के निकल गए। और जिते गए सो दुछत्ता परी थी। बोले सास ससुर जग जाए तो बदनामी हो जाए। बोले जो रस्सी पकड़ के चढ़ जाए, सांप हतो तो सांप पकड़ के चढ़ गए। इतो मोहे नशा हतो, उन्हें जो पते नहीं चलोगे, जो गुलगुल कोमल है चिकनो है, वे सांप और रस्सी में फर्क नहीं समझ पाए और सांप पकड़ के चढ़ गए। बोले तुम कैसे आए। बोले आपके प्रेम ने बुला लिया। बोले आए कैसे हो, वो जग जाए। कहले नहीं हम तो दरवाजे से नहीं आए। बोले कैसे आए। बोले रस्सी टंगी थी, वो रस्सी से हम चढ़ के आए। उन्हें टॉर्च मारी, बोले रस्सी है या करिया सांप, चढ़ गए पकड़ गए भावादिश में। कहले अस्थि चरममय देह मन, अस्थि चरममय देह मय, जामे ऐसी प्रीत ऐसी होती राम ते, काहे को भागी। समझ में आ गई, वैराग हो गया और भक्ति हो गई हो। ये दशा है, ऐसी हो जाए पंडित जी तो काम बनाते नहीं, कुछ मतलब नहीं है। चलो तो ये है बाछल्लम विज्ञानम ज्ञान विज्ञान स्वरूप सम्मतम अप्पा पर विज्ञानम। जब जीव आत्मा और आत्मा से पर को
पर विचारता है, पर चबे भी अल्प शुद्ध स्वभावम, या अपने आत्म स्वभाव से परिचय होता है। अप्पा सुधप्पानम विज्ञानम क्रांति भावमय नैनम। आप लोगों के 236 गाथा में क्या शब्द है? चौथा ऊपर की लाइन में, गाथा 236 के ऊपर की लाइन में अंतिम शब्द क्या है? मेहनम, गहनम। गा माने गाय, अंतिम शब्द जो लिखा है उसमें 3 अक्षर हैं, वो मेहनम गहनम। तो गा है कि हा है? माँ है, गा है। ये बहुत अशुद्ध है, जनवाणी नहीं है। गा है तो जनवाणी नहीं है, गा है तो जनवाणी नहीं है। गुरु महाराज के हस्तलिखित ग्रंथ में गा नहीं है, माँ है। माँ माने मेहनम, मेहनम माने नाश। अप्पा सुधप्पानम विज्ञानम, जो मैं आत्मा शुद्धात्मा हूँ ऐसा जानता है। करंती भाव भय मेहनम, वह अपने भव का, भयों का और भयजनित भावों का नाश करता है। और वे कह रहे उन भय और विकारी भावों को ग्रहण करता है। जो आत्मा शुद्धात्मा हूं तो विकारी भावों को ग्रहण करेगा। ज्ञानम वाले कह रहे हैं विकारी भावों को ग्रहण करेगा। और मेहनम माने है वो भय और भय के कारण होने वाले भावों का नाश करेगा। तो मेहनम सही है कि ज्ञानम सही है? मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी ये भय का नाश करेगा, मैं आत्मा शुद्धात्मा हूं, या भय को ग्रहण करेगा? कहने क्या बात करते हो, मैं आत्मा शुद्धात्मा हूं तो भय को नाश करेगा। महाराज जी बोले अबे नहीं माना था, हम देख लें हस्तलिखित में। उन्हें हस्तलिखित देखी, बोले हाँ मेहनम है। तो ऐसी इसमें 50 गलतियां हैं जो सिद्धांत के विपरीत हैं, इसीलिए। और आज लोग मानने को तैयार नहीं है। वो तो चूंकि जनवाणी है, लेकिन समाज को जब सद्बुद्धि आ जाए कि समाज के जीव हस्तलिखित को खोल के मिला के पुरानी प्रति में कलम से सही कर ले रहे। हमारे लिए सभी जनवाणी है, सभी जनवाणी हमारे लिए पूज्य है, क्योंकि जब ये नहीं थी तो हम लोग उससे वेदी प्रतिष्ठा करते थे। लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि जो शब्दों में अंतर है उसका सबूत देखें हस्तलिखित वाणी। वो हस्तलिखित सबूत देख के गलत अध्यात्म जो गलत प्रिंट है उसको गा का म करें, ऐसा विचार करने वाली बात है। ये बात नहीं है कि ये सही है वो गलत है, लेकिन शब्द गलत है तो गलत है, उसका अर्थ गलत आ रहा है। और वो हमारे दिमाग की बात नहीं है। हमारे दिमाग मत सोचो, हस्तलिखित में होवे तो मानो, हस्तलिखित में होवे तो मानो। हमारा दिमाग मत सोचो कि हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, हस्तलिखित में होवे तो मानो, ऐसा भाव था। तो भाव यह है कि जो आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा मानता है उसके संसारी भय और भय के कारण होने वाले सारे भाव नष्ट हो जाते हैं। और लब्धम परमप्पानम, वही प्राणी अपने परमात्मपने को प्राप्त होता है। विज्ञानम लहित निदानम, ऐसा विज्ञानी जीव निर्वाण को प्राप्त होता है। अनुकंपा का मतलब है दया। अनुकंपा जीवानाम स्थावर विलंदी शैलमप्पानम। आचार्य देव कहते हैं स्थावर काय विकल्प रहे और सारे जीवों पर दया करना ये भाव शुद्धि का हेतु है, पुण्य का आश्रय है। प्राणी दया करना ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। प्राणियों की रक्षा करना, प्राणियों पर दया करना ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है, पुण्य का कारण है। आगे कह रहे हैं अनुकंप भाव शुद्धम, और अपनी भाव शुद्धि अपनी आत्मा पर दया है। बाहर तो जीवों की दया करो, अंदर में अपने आत्मा की दया करो। आत्मा की दया करो माने अपने खराब परिणाम करके आत्मा को कर्मों से भारी मत करो। ये निश्चय की आत्मा की अनुकंपा है। व्यवहार अनुकंपा जीवों की दया है और निश्चय अनुकंपा आत्म दया है। असत सहितो विपरीतो कैसे होती है? जितना भी विपरीत मानता सहत परिणति है, विपरीतता है परिणामों में, सिद्धांत ज्ञान में, उससे रहत हो। अनुकंपा भाव शुद्धम, जीव की जो आत्म अनुकंपा है वो विशुद्ध दशा को प्राप्त होती है। कैसे होती आत्म की दया? अप्य स्वरूपम चेना भावम, ये अपना आत्मा ज्ञान चेतना के बल पर अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होता है। अनित असत संयम तिक्तंती अनुकंप भावेन, जो आत्मा की अनुकंपा की भावना भाते हैं वे जो भी नाशवान क्षणभंगुर पदार्थों के ममत्व सहत हैं
जब वो छूट जाती है तब आत्मा की दया होती है। जब तक प्राणी को संसार शरीर नाशवान पदार्थों से आसक्ति रहती है तब तक आत्मा की दया नहीं होती है। आत्मा की दया माने खराब परिणामों से आत्मा पे कर्मबंध नहीं होने देना, ये आत्मा की अनुकंपा है। और एक गाथा और, दर्शन शुद्ध सत्तत्व, इसके लिए तुम्हें तत्वों के बारे में जानना होगा कि 7 तत्व कौन से होते हैं, 27 तत्व कौन से होते हैं। मैं मरता हूँ या नहीं मरता हूँ, और मैं मरता हूँ तो किस अपेक्षा से मरता हूँ। जीव तो मरेंगे अपने हिसाब से, लेकिन मारने में हम निमित्त बनेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। पदार्थ से भी जानना है, तत्व से भी जानना है। आचार्य देव कहते हैं जब तत्वों का सिद्धांत होता है तो अयम अप्पा गुणे दर्शन्ति, फिर आत्मा अपने गुणों को अनुभव करती है। अप्पा परमात्मा नाम, आत्मा को परमात्मा मानती है। जगत के हर जीवों में स्वभाव से परमात्मा देखती है। ऐसे सम्यक दृष्टि अपने गुणों को धारण करके निर्वाण को प्राप्त होते हैं। गुरु महाराज